हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। तो पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि त्रिभुज के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में भी त्रिभुज के प्रकार पढ़े, लेकिन वहां पर क्या था? भुजा के आधार पर था, कोण नहीं था। कोण की जगह क्या था? भुजा। तो भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुज को पढ़ा। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर थी, सम द्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर थी, विषम बाहु यानी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न थी, असमान थी। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार, वही कोणों के आधार पर। भुजा न देख के हम क्या देखेंगे? अब कोण। अब इनकी बात होगी, ठीक है। ये जो तीनों कोण हैं, पिछले तो हमने देखा ये भुजाओं के एक दो तीनों भुजाओं के आधार पर हमने देखा। आज हम देखेंगे कोण के आधार पर, ठीक है। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तो पहला हम देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। नाम से ही पता है न्यून कोण। नाम से क्या पता चल रहा है? न्यून कोण। यानी जब त्रिभुज में तीनों कोण, अंतःकोण तो होते ही हैं, तो तीनों अंतःकोण क्या हो? न्यून कोण। तीनों अंतःकोण कैसे हो? न्यून कोण, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों अंतःकोण कैसे हो? न्यून कोण, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज को हम लोग देखे हैं कि नहीं? तो ऐसे त्रिभुज जिनमें तीनों कोण कैसे हो? एक बराबर हो। तीनों कोण कैसे हो? न्यून कोण हो। क्या हो? न्यून कोण हो। ऐसे त्रिभुज जिनमें तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है? न्यून कोण, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि न्यून कोण में जो तीनों अंतःकोण होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो याद करिए कि न्यून कोण क्या होता है? जिसका मान 90 अंश से कम हो, वही ना होता है, जिसका मान 90 अंश से कम हो। यानी इस त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में जो तीनों कोण देखेंगे तो वो तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम होगा कि अधिक होगा? कम होगा। यानी 90 अंश से कम होगा और 0 अंश से अधिक होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जो 90 अंश से कम लिखे हैं इसको हम लिख सकते हैं कि अंतःकोण का, प्रत्येक अंतःकोण का मान 0 से अधिक और 90 अंश से कम होगा, ये कह सकते हैं। तो 0 अंश से अधिक का मतलब कितना? 1 अंश से लेके 89 अंश, ठीक है। 1 अंश से लेकर 89 अंश तक जितने भी कोण हैं, ये भी कोण 1 से लेके 89 अंश तक होगा, ये भी कोण 1 से लेके 89 तक, ये भी कोण 1 से लेके 89 तक। यानी तीनों, प्रत्येक कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, कोई कोण भी, एक भी कोण 90 अंश से ज्यादा नहीं होगा। तीनों कोण 90 अंश से कम होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना है कि तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? 180 अंश। तब 360 कहां से आ गया? 360 कहां से आ गया? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। 360 अंश किसका मान होता है? संपूर्ण कोण का। बताया था ना कि 360 अंश जब पूरा ये घूम जाएगा उसका मान होता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है?
180 अंश। तो जब इस कोण और इस कोण को तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 अंश। तो जोड़ने पर तो 180 आना चाहिए, लेकिन प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए? 90 से अधिक होना चाहिए कि 90 से कम? 90 से कम। तो हम 2-3 ठो सेट बनाए हैं, इसी तरह से और सेट बन जाएंगे। जैसे देखिए, ये 30 अंश है, ये 75 अंश है, ये 75 अंश है। तो 30 अंश 75 जोड़ेंगे कितना होगा? 75 जोड़ेंगे 180 होगा। कितना होगा? 75 और 75 जोड़ेंगे कितना होगा? 150। ठीक, 75 150 और 30 कितना हो गया? 180। जोड़ने पर 180 आ रहा है, लेकिन तीनों कोणों का मान कितना है? न्यून कोण है कि नहीं? ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण और ये भी न्यून कोण। ठीक है, तो जब तीनों कोण न्यून कोण है और उनको जोड़ने पर 180 अंश आ रहा है, तो वो कैसा त्रिभुज बनाएंगे? न्यून कोण। इसको देखिए, 55 45 और 55 जोड़ेंगे कितना होगा? 100। 80 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 80। 100 और 80 क्या होगा? 180। 50 और 60 जोड़ेंगे कितना होगा? 110। 110 में 70 जोड़ेंगे 180। तो तीनों कोण जो है न्यून कोण त्रिभुज बनाएंगे कि नहीं? सभी न्यून कोण है कि नहीं? ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। तो प्रश्न जब पूछा जाएगा तो 3 कोण दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ठीक है, कैसा त्रिभुज बनाएंगे? तो देखेंगे कि जब सभी कोण 90 अंश से कम रहेंगे, ठीक है, उनको जोड़ने पर 180 अंश आएगा। 2 चीज चेक करेंगे। पहले तो देखेंगे, पहला देखेंगे कि पहले तो न्यून कोण होना चाहिए। कितना होना चाहिए? न्यून कोण। दूसरा देखेंगे जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 100। जैसे मैं कहूं ये तीनों तो न्यून कोण त्रिभुज बनाएंगे, ये तीनों न्यून कोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अब एक लोग कहेंगे कि गुरुजी तो बताए हैं कि न्यून कोण जब रहेगा तो वो न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो एक हो गया 30, एक हो गया 40, एक हो गया 70। ये कैसा त्रिभुज बनाएगा? कैसा बनाएगा? त्रिभुज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? पहले बताइए, विवेक, बनाएगा? नहीं बनाएगा ना? क्यों? क्योंकि तीनों न्यून कोण तो हैं। ठीक, न्यून कोण त्रिभुज के लिए न्यून कोण त्रिभुज होना चाहिए, होगा तभी जबकि तीनों न्यून कोण हो। पहला चीज तो सही है, जोड़ने पर 180 आ रहा है। 30 और 40 जोड़ेंगे 70, और 70 कितना हुआ? 140। जोड़ने पर कितना आ रहा है? 140 अंश। त्रिभुज ही नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। तो जैसे प्रश्न को कठिन बनाने के लिए ये दे सकता है, क्योंकि सब सोचेंगे कि लड़के तो सब जान रहे हैं कि ऐसा त्रिभुज 3 कोण रहता है, न्यून कोण रहता है, तो न्यून कोण त्रिभुज बनता है। ये ऑप्शन दे देंगे। पहला ऑप्शन ये दे देंगे, 30 अंश 40 अंश 70 अंश मिलकर त्रिभुज बनाएंगे, मिलकर बनाएंगे। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, चौथा छोटा सा दे दिया रहेगा कि त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? त्रिभुज ही नहीं बनेगा, क्योंकि जब जोड़ने पर, कोणों को जोड़ने पर
180 अंश नहीं आएगा तो त्रिभुज बनेगा? त्रिभुज तो बनेगा नहीं। तो न्यून कोण के जो प्रश्न बनेंगे उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे पहला क्या होगा कि त्रिभुज के सभी अंतःकोण खाली स्थान, न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के सभी अंतःकोण खाली स्थान होते हैं, तो क्या भरा जाएगा? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, सभी अंतःकोण होते हैं। पहला 90 अंश से कम, 90 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक, क्या कौन सा ऑप्शन? 90 अंश से कम। ठीक, ये दे देगा, इस तरह से दे देगा कि त्रिभुज है, तीन त्रिभुज, सॉरी कोण दे देगा, कह देगा कि बताइए ये कौन सा त्रिभुज बनाते हैं। जैसे अभी हमने आगे नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आगे पढ़ लेंगे तो एक आध दो ऑप्शन उसका भी दे देंगे। ठीक है, एक ऑप्शन ये दे दिया रहेगा, एक ऑप्शन वो रहेगा जिसमें न्यून कोण तो रहेंगे और जोड़ने पर 180 अंश आएगा। तो हम देख लेंगे कि न्यून कोण है कि नहीं, पहले सभी न्यून कोण है और जोड़ने पर 180 अंश आ रहा है, तो कौन सा त्रिभुज बनाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, आगे चला जाए। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे ये वाला त्रिभुज बना ही नहीं रहा था कोण, क्योंकि 30 अंश था, 40 अंश था, 70 अंश था। तीनों न्यून कोण थे कि नहीं? तीनों न्यून कोण है, तीनों न्यून कोण है, लेकिन जोड़ने पर 180 अंश नहीं है। ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज बना ही नहीं पाएंगे, त्रिभुज ही नहीं बना पाएंगे, क्योंकि त्रिभुज बनाने के लिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश। ठीक है, आगे चला जाए। ये न्यून कोण समझ में आया? कोई डाउट है? आगे चले, चलिए अब देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण 90 अंश होता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो? 90 अंश। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। बनाने का तरीका ऐसे भी बना सकते हैं, कोई ऐसे भी बना सकता है। ऐसे भी तो ये 90 अंश हुआ, नहीं हुआ क्या? क ख ग, कोई ऐसे भी बना सकता है, नहीं बना सकता? थोड़ा सा ये इस तरह से करके ऐसे भी बना सकता है, क ख ग, तो ये 90 अंश है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या जरूरी है? एक कोण 90 अंश रहेगा हर हाल में। तो इसको पहचानना तो बहुत आसान है। चित्र दिया रहेगा तो दो ठो इस तरह से लाइन रहेगी खड़ी खड़ी, जैसे हम लोगों का एक कमरे का कोना है, नहीं है? खड़ी खड़ी लाइन है ना। अगर मैं कहूं कि इस दीवार, ये दीवार और इस दीवार के बीच कितने अंश का कोण है, क्या कहेंगे? कमरे के कोने में कितने अंश के कोण बनते हैं? 90 अंश के कोण बनते हैं ना। तो जब त्रिभुज में एक कोण 90 अंश रहे, केवल एक कोण, क्योंकि दोनों कोण तो होंगे नहीं, जब दोनों कोण 90 अंश हो जाएंगे तो 180 अंश, 90 90 180 हो गया, तो तीसरा कोण कहाँ गया? तीसरा कोण तो 0 हो जाएगा, तो कोण कहाँ बनेगा? त्रिभुज कहाँ बनेगा? तो ऋजु रेखा हो गई। बात समझ में आ रही है? तो एक कोण 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो 90 अंश, एक कोण 90 अंश साफ साफ दिख रहा है। तो दो कोण अपने मन से कुछ बना दीजिए, दो कोणों को जोड़ना है जिनको जोड़ने पर 90 आ जाए। 30 और 60 जोड़ेंगे 90 आएगी नहीं, एक तो 90 है, दो को जोड़कर 90 बनाना है, तो 30 60 90, ये कौन सा सम त्रिभुज है? समकोण। 90 है, 50, एक तो 50 हो गया तो दूसरा क्या होगा? 40, 50 40 जोड़ेंगे 90 होगा। एक 45 तो दूसरा 45। ठीक है, एक 20 कर देंगे, एक 20 कर देंगे, सॉरी एक 90 कर दिए, एक 10 कर दिए तो दूसरा क्या होगा?
ये कोण बताइए कितना होगा? 80। क्योंकि ये तो 90 है, दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। एक 10 है तो दूसरा 80। तो हमको लग रहा है समकोण त्रिभुज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर समकोण त्रिभुज पहचानना होगा तो साफ साफ दिख जाएगा, कोण दिया रहेगा, 90 अंश रहेगा, पहचान लेंगे। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर करता है तो इसको ऐसे दे देगा कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका एक अंतःकोण समकोण है, एक अंतःकोण समकोण है। तो बताइए वह त्रिभुज कैसा है? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, कैसा है? कैसा है? समकोण। और आगे कहेगा इसी चीज को दूसरे रूप में दे देगा। एक त्रिभुज है जिसका एक अंतःकोण ऋजुकोण का आधा है, एक अंतःकोण ऋजुकोण का आधा है। तो बताइए वह त्रिभुज कैसा है? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, कैसा है? चूंकि ऋजुकोण कितना होता है? 180 अंश। 180 अंश का आधा करेंगे तो कितना होगा? 90 अंश। 90 अंश ही दिया है, लेकिन 180 के रूप में दिया है, ऋजुकोण के रूप में। पिछली क्लास में भी हम चर्चा किए हैं इस पे। ऐसे दे देगा कि एक त्रिभुज है जिसका एक कोण संपूर्ण कोण का 1/4 है, संपूर्ण कोण का 1/4 है। बताइए वह कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्योंकि संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360 अंश। इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 90 अंश। त्रिभुज बना के दे देगा ऐसे, अभी बता देंगे। अगर छांटने को कहेगा त्रिभुज दे देगा बना के, कहेगा इसमें से बताइए कौन सा समकोण त्रिभुज है, देख लेंगे। सीधा उल्टा किसी तरह से बनाया रहेगा, बना लेंगे। इस लाइन से प्रश्न बनाएगा, समकोण देकर ऋजुकोण का आधा करके या संपूर्ण कोण करके उत्तर दे देंगे, या इस तरह से युग्म बना के दे देगा, कर लेंगे। छांटना रहेगा तो उसमें 90 जहां दिखा समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? तो न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में कोई डाउट है? चलिए चलिए देखिए, चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं, कौन सा कोण? अधिक कोण, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जब त्रिभुज में एक कोण कैसा हो? अधिक कोण। अधिक कोण जान रहे हैं कि अधिक कोण का मान कितना होता है? 90 अंश से अधिक, अधिक कोण का मान 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम है। तो एक कोण ऐसा होना चाहिए जिसका मान 90 मतलब 91 अंश से लेकर 179 अंश तक होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम होना चाहिए ना। एक कोण ऐसा होना चाहिए जिसका मान क्या होना चाहिए? 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें 130 अंश है कि नहीं? तो इसका मान 90 अंश से अधिक है, 180 अंश से छोटा है ना। क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़े थे न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजुकोण, संपूर्ण कोण। तो जब न्यून कोण था तो 90 अंश से छोटा था, अधिक कोण था 90 अंश से लेके 180 अंश तक था। तो त्रिभुज देख लीजिए, त्रिभुज में कोण कैसा दिख जाए? 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम, यानी अधिक कोण। एक कोण कैसा होना चाहिए? अधिक कोण। तो वो कैसा त्रिभुज होगा? अधिक कोण। जैसे ये देखिए मैंने युग्म बनाया है, एक ठो 120 दिखा दिए, 120 हो गया तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होना चाहिए? 60। तो 30-30 कर दिए। एक ठो 130 दिखा दिए तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होना चाहिए? 50। 130 और 50 जोड़ेंगे तब ना 180 होगा।
तो 130 हो गया, एक ठो 10 ले लिए तो दूसरा 40 हो गया, हो गया 140 हो गया, एक ठो 20 ले लिए तो 140 120 160 हो गया, तो तीसरा क्या होगा 20। 150 ले लिए, एक ठो 10 ले लिए तो 160 और 20 कितना हो गया 180। अब मुझे बताइए, आप लोग बताइए, एक कोण मैंने 130 ले लिया, दूसरा कोण मैं 20 ले लिया, तो अगला कोण क्या होगा 130 20 कितना होगा 150। अब अगला क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना कितना बताइए, तीनों 30, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 80 होना चाहिए ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जब त्रिभुज में एक कोण क्या होना चाहिए अधिक कोण, तो वह त्रिभुज मेरा क्या कहलाएगा अधिक कोण। अब पहचान लेंगे, जैसे इसमें देखिए हमने बनाया है, इसमें अधिक कोण कौन सा है 1 2 3 4 5 हमने नंबरिंग की है, अधिक कोण बताइए कौन सा है 5, और कोई है चौथा भी है, चौथा भी है ना अधिक कोण, पांचवा भी है और चौथा भी है। न्यून कोण कौन सा है न्यून कोण दूसरा, हाँ न्यून कोण, ये बनाए थे समकोण बन गया न्यून कोण लग रहा है, ऐसे न्यून कोण, हाँ ऐसे न्यून कोण दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर देंगे इसको और बड़ा कर दें, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज कौन सा है बताइए, न्यून कोण त्रिभुज देखकर बताइए, न्यून कोण त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए, तीनों कोण कैसा होना चाहिए न्यून कोण होना चाहिए। तो इसमें ये कोण न्यून कोण है, ये कोण न्यून कोण है, ये कोण न्यून कोण है नहीं है, अरे जब कोण इस तरह से बनेगा तो ये न्यून कोण ही होगा ना, जब ऐसे बनेगा तब ना 90 अंश होगा, तो ये भी कोण 90 अंश से छोटा है, ये भी कोण 90 अंश से छोटा है, ये भी कोण 90 अंश, ये क्या है न्यून कोण। ये क्या है, ये त्रिभुज कैसा है बताइए, ये कैसा त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, हाँ? तीनों कोण कैसे दिख रहे हैं, 90 अंश से कम है कि अधिक, कैसे हैं 90 अंश से कम, तो कौन सा त्रिभुज होगा न्यून कोण, ठीक है, सही सब बात समझ में आ रही है। मुझे फिर से बताइए, अभी आप लोग सही नहीं बता पा रहे हैं, मैं कोण बना रहा हूं, आप लोग नाम बताइए, एक बार फिर से रिवाइज कर दें। जब त्रिभुज के तीनों कोण, हर एक कोण को देखिए, अगर वो 90 अंश से छोटा है तो क्या होना चाहिए न्यून कोण, अगर एक कोण समकोण है तो वो क्या हो गया समकोण, एक कोण अधिक कोण हो गया तो कैसा हो गया अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण की पहचान कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से त्रिभुज बना रहेगा ना, समकोण क्या है, समकोण ऐसे है, अधिक कोण क्या है थोड़ा सा ऐसे रहेगा, तो त्रिभुज में देखेंगे तो कहीं इस तरह का दिखा, जैसे यहाँ पर इस तरह का है कि नहीं, यहाँ भी इस तरह का है, तो इसमें अधिक कोण दिख गया, ये ऐसे है खड़ा है समकोण दिख गया, यहाँ पर देखिए ये भी ऐसे है झुका हुआ 90 अंश से कम है ना, यहाँ भी ऐसे झुका हुआ है, यहाँ भी ऐसे झुका हुआ है, तो ये क्या हो गया न्यून कोण, ये न्यून कोण, ये समकोण और ये अधिक कोण। आप लोग सही जवाब देंगे तभी हम मानेंगे कि आ रहा है, ठीक है, बनाए त्रिभुज। चलिए इसका नाम बताइए क्या है समकोण, बहुत सही, अभी को समझ में आया समकोण, इसको बताइए
बहुत अच्छे, समझ गए बात को, समझ गए ना। इसको बताइए, अधिक कोण। एक मैं ऐसे बना दे रहा हूं, इसको बताइए क्या है, समझ गए लग रहा है। एक मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हाँ बताइए क्या है, न्यून कोण दिख रहा है, ये समकोण की तरह नहीं लग रहा है। अच्छा न्यून कोण बन ही गया है, चलिए अच्छा न्यून कोण बन ही गया था, न्यून कोण बन गया था। अच्छा ऐसे बताइए, ध्यान से देखिएगा, कोई दो भुजा कट रही है, इस तरह से बन रही है। ये तो मेरा असल बात है, ब्लैक बोर्ड पर ये क्या है, समकोण, ठीक है ना, समझ गए। तो प्रश्न पूछा जाए, बता देंगे, चलिए प्रश्न बताने के लिए तैयार हैं, पूछा जाए। तो मुझे ये बताइए कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों कोण न्यून कोण है। तीनों कोण कैसे हैं, न्यून कोण है, तो वह कैसा त्रिभुज है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोण न्यून कोण है, ठीक है, तो वह त्रिभुज कैसा है, न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण। क्या है, गलत जवाब। एक फिर से सुनिए, तो अधिक कोण के लिए अधिक कोण होना चाहिए ना, तब अधिक कोण कहां से आ गया। अधिक कोण में एक कोण क्या होना चाहिए, अधिक कोण में एक कोण क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए। चलिए गलत जवाब दिए, फिर से बताइए, बैठिए, ध्यान से सुनिए, आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है, जिसका एक कोण क्या है, समकोण है, तो उस त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे, न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण, क्या कहेंगे, समकोण। हाँ वेरी गुड। अब फिर से बताइए, एक त्रिभुज है जिसका एक कोण अधिक कोण है, एक कोण क्या है, अधिक कोण है, तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे हम, वेरी गुड। एक प्रश्न और बताइए, एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोण न्यून कोण है, एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोण क्या है, न्यून कोण है, उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। अभी को देखिए आप लोग सही जवाब दिए, ठीक है, हाँ तो ध्यान से सुनिए, चलिए बैठिए। अच्छा ये बताइए, मैं आपको तीन कोण दे रहा हूं, ठीक है, तीन कोण दे रहा हूं, आप लोग ये बताइएगा कि वो तीनों कोण मिलकर किस प्रकार का त्रिभुज बनाएंगे, न्यून कोण बनाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज बनाएंगे, इस समकोण त्रिभुज बनाएंगे या अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे, बताएं। पहला कोण 140, दूसरा कोण 20 अंश, तीसरा कोण 20 अंश। पहला कोण 140, दूसरा कोण 20 अंश और तीसरा कोण 20 अंश। वो कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण, कैसा कोण, क्यों, क्योंकि एक कोण क्या है, 140 अंश है, अधिक कोण है ना एक ठो। चलिए बैठिए, दूसरा बताइए, एक त्रिभुज है जिसमें तीन कोण मैं दे रहा हूं। पहला कोण है 30 अंश, दूसरा कोण है 60 अंश और तीसरा कोण है 90 अंश।
पहला कोण 30 अंश, दूसरा कोण 60 अंश, तीसरा कोण 90 अंश। वह कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण? समकोण। वेरी गुड। एक कोण और बता दीजिए मुझे, एक त्रिभुज और बता दीजिए, यही आपका अंतिम प्रश्न है। नहीं, अभी एक तो चित्र बनाकर पूछेंगे। एक बताइए मुझे, एक कोण है 70 अंश, ठीक है, एक कोण है 80 अंश, एक कोण है 30 अंश। 70, 80, 30, ये तीनों कोण जब मिलेंगे तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाएंगे? ठीक है, मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। चित्र बना रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। 3 चित्र मैं बनाऊंगा, आपको बताना है कि वो न्यून कोण बनेंगे या अधिक कोण का त्रिभुज है, किसका चित्र है। ठीक है, बनाएं। तो या इसी कॉपी में दिखा दें आपको। देखिए ये है ना, ये देख रहे हैं ना? दिखाई दे रहा है? चलिए तो इसी में दिखा दें कि ये जो कोण 5 है वो बताइए कैसा त्रिभुज है। ये देखिए कैसा है? अधिक कोण। वेरी गुड। और ये कोण 2 कैसा है? समकोण। वेरी गुड। और ये कोण 4 कैसा है? न्यून कोण। ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलिए बहुत सही जवाब दिए आपने। ठीक है, कर लेंगे? इस तरह का प्रश्न कर लेंगे ना? चलिए बहुत अच्छी।